नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों, कैसे हो? आशा है कि सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और मैं अमित कुमार एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। तो आइए देखते हैं आज की नई वीडियो में क्या सीखते हैं हम। तो बच्चों सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो कक्षा 4 की कलरव पाठ्य पुस्तक थी, उसका मुख्य पृष्ठ अब परिवर्तित होकर और उसका नाम अब हो गया है फुलवारी। तो हम फुलवारी में जो पाठ हमने कलम में पढ़े थे, अब हम फुलवारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पढ़ेंगे। और एक मान्यूट जो छोटा सा परिवर्तन हुआ है वो ये है कि इसका प्रकाशक जो है प्रकाशक और मुद्रण वर्ष 2021-22 की पुस्तकों के लिए श्री कैलाजी प्राइवेट बुक्स लिमिटेड आगरा के नाम से हुआ है, जो कि पहले राज इंटरप्राइजेज हल्द्वानी नैनीताल के नाम से हुआ करता था 2000 जो दे रखा है 20-21 के सेशन में। तो आज जो इस कहानी का हम अध्ययन करेंगे, जो कहानी सीखेंगे वो है हाँ में हाँ। एक कहानी है पाठ्य पुस्तक फुलवारी में हाँ में हाँ, तो उसको सीखते हैं। देखिए आइए उस कहानी के माध्यम से क्या संदेश आ रहा है निकल कर, जो हम सीखना चाह रहे हैं, जो सिखानी चाह रही है यह पाठ्य पुस्तक हम लोगों को। तो बच्चों ये हाँ में हाँ एक कहानी है और ये बुंदेलखंड की एक लोक कथा है। इसमें बताया गया है संवादों के माध्यम से कि व्यक्ति जो है किस प्रकार से हाँ में हाँ करता है और झूठ मूठ में भी बहुत मतलब हाँ में हाँ कर देता है। तो देखते हैं। भाई एक राजा थे और राजकाज से वो थक गए थे, तो एक दिन दरबार में मंत्री जी से बोले कि मंत्री जी सोचता हूँ कि हम लोग गंगा स्नान कराएं। तो राजा की बात सुनते ही मंत्री जी ने चट से बोले, बहुत शुभ विचार है महाराज, आपके पूर्वजों ने कई बार गंगा की यात्रा की है, अवश्य चला जाए। राजा ने पूछा, तो मंत्री जी फिर चलने का कोई सुमुहूर्त निकलवाएं। मंत्री जी बोले, मुहूर्त की क्या बात है महाराज, सबसे बड़ा मुहूर्त तो वह है जिस दिन महाराज चलने का विचार करें, वही सुमुहूर्त होगा। तो राजा बोले, सवारी का भी प्रबंध होना चाहिए जब हम यात्रा करेंगे। तो मंत्री जी ने कहा, हाँ महाराज, सवारी तो होनी चाहिए और गंगा जी तो बहुत दूर है, परंतु सवारी की आपके यहाँ कमी थोड़ी नहीं है, एक से बढ़कर एक सवारी है। तो मंत्री जी बोले, सवारी वही ठीक रहेगी श्रीमान जी। राजा ने कहा, सवारी कौन सी ठीक रहेगी? तो मंत्री जी बोले, सवारी वही ठीक रहेगी जो श्रीमान जी को सुविधापूर्ण हो। तो आगे क्या होता है, राजा ने कहा, हाथी कैसा रहेगा? तो मंत्री जी बोलते हैं कि हाथी तो राजाओं की सवारी है और ये हाथी तो बड़ा शुभ रहेगा, यात्रा के लिए किया जाए तो बड़ा अच्छा मतलब सवारी रहेगी। तो मंत्री जी फिर राजा बोलते हैं कि मंत्री जी ऐसा है, हाथी जो धीरे धीरे बहुत चलता है और महीनों लग जाएंगे यात्रा करने में। तो मंत्री झट बोलते हैं कि हाँ ये तो है महाराज कि गंगा जी तो बहुत दूर है और हाथी धीरे धीरे चलता है, तो बहुत समय लगेगा। तो ठीक है, हाथी जो है ज़्यादा अच्छी सवारी नहीं है। तो मंत्री जी इस प्रकार के संवाद से तो राजा को बताते हैं। अब क्या होता है, राजा ने कहा, फिर ऊँट कैसा रहेगा? तो कहते हैं, महाराज ऊँट उत्तम सवारी है कि कोसों की मंजिल जो है वो मतलब कम समय में हो सकती है। तो राजा बोले, परंतु कई दिनों का खटरांग है। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी कई दिनों का खटरांग है, ऊँट पर तो बैठे बैठे कुबड़ भी निकल जाएगा, कमर भी टूट जाएगी, ऊँट बलवराता भी बहुत है। तो मंत्री जी ने बोलिए, छोड़िए भी ऊँट का, कमर दुखने की बात तो ही है और जो है आपका शरीर भी हिल जाएगा। ऊँट की कोई सवारी भी है, ऊँट और गधे में क्या कोई अधिक अंतर नहीं है। राजा ने कहा, मेरी समझ में तो घोड़ा ठीक रहेगा। मंत्री जी ने कहा, हाँ महाराज, ये उत्तम विचार है कि घोड़ा तो महाराजाओं की सवारी है और घोड़ा जो है बड़ा शान से चलता है, ये तो राजाओं की सवारी है। तो मंत्री जी की ऐसी बात सुनकर राजा बोले, पर एक बात है, घोड़े पर घंटे बैठना तो कठिन है और कायदे से बैठना पड़ता है। तो मंत्री जी बोले, सो तो है महाराज, काठी और काठ एक समान है, धूप अलग लगे, पानी से बचाव नहीं, मनमौजी जानवर है, जाने कब किस खाई में पटक दे। तो राजा ने पूछा, मंत्री जी पालकी कैसी रहेगी? राजा ने पूछा मंत्री जी से कि मंत्री जी पालकी कैसी रहेगी? तो मंत्री जी कहते हैं कि पालकी का क्या कहना महाराज, ये तो राजा जी की सवारी है, मतलब राजाओं की सवारी है। तो राजा बोले, परंतु पालकी में बैठकर गंगा जी में स्नान करने से कुछ जस्ती नहीं है, लोग हंसेंगे, हंसेंगे तो नहीं, मतलब मंत्री जी से बोलते हैं। तो मंत्री जी ने कहा, हंसने की क्या बात है महाराज, पालकी पर लदकर चलना तो जीते जी मुर्दों की तरह,
मुर्दों की तरह मतलब मुर्दों की बराबर है। तो राजा ने कहा, तब तो कोई सवारी ठीक नहीं बैठती है, अब क्या करना चाहिए मंत्री जी? तो मंत्री जी बोले, मतलब जब राजा कहते हैं कि कोई सवारी ठीक नहीं बैठती है, तो ऐसा किया जाए कि इसका विचार त्याग दिया जाए गंगा स्नान जाने का। तो मंत्री जी कहते हैं, उत्तम विचार है महाराज, घर में ही आनंद है, और कहावत भी है कि जो मन चंगा सो कटौती में गंगा। तो राजा ने कहा, हाँ तो फिर यही तय किया है कि कौन इस यात्रा के पचड़े में पड़े, और फिर राजा ने ये गंगा यात्रा का विचार त्याग दिया। तो इस कहानी से बच्चों हमें शिक्षा मिलती है, और ये कहानी भी एक मतलब बताना चाह रही है, इस कहानी के जो संवाद जो हुए हैं इस माध्यम से हमें बताना चाह रही है कि झूठ मूठ में हमें जो है हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए, और हमें जो है इन आदतों से बचना चाहिए। जिस प्रकार ने मंत्री मंत्री जी ने राजा की हाँ में हाँ मिलाई, और राजा जो थे वो अपनी यात्रा को पूरा नहीं कर पाए। तो बच्चों ये कुछ अभ्यास प्रश्न भी दे रखे हैं जिनको आप कर सकते हैं। जैसे ये दे रखा है, शब्दार्थ भी दे रखे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण ये दे रखा है 3 नंबर पर भाषा के रंग। इनको आप कीजिएगा ज़रूर और करिएगा, और हमें बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी, और ये अभ्यास प्रश्नों में जो भी समस्या है उनके लिए भी बताइएगा। और इसी के साथ बच्चों